Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 9th Maths, we are on chapter 8, exercise 8.2. Today, we are on question number 3. Question number 3 says, ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. जैसे पहले दो क्वेश्चंस में हमने किया वैसे ही ABCD अब की बार एक रेक्टेंगल दी हुई है और इसके जो मिड पॉइंट्स हैं PQRS हैं, इसको अब जो मिड पॉइंट से मिलकर जो क्वाड्रिलेटरल बनी है उसको रोम्बस प्रूव करना है। अब की बार हमने देखिए ये है हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वाला जो सोल्यूशन है वो ये दिखाएगा कि PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम। यहाँ तक आप उसको रिपीट करेंगे, वो सेम है, 1 में भी है और 2 में भी है। ओके, फिलहाल तो 1 वाला जो है वो पैरेललोग्राम दिखाने वाला आप वो करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, आप ये दोनों वाली साइड से लेंगे, ये ट्रायंगल्स लेंगे प्रूफ के अंदर, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ, APS एंड PBQ दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए AP इज इक्वल टू PB, ये हाफ्स हैं तो ये हमारा गिवन आएगा। ओके, आफ्टर दिस हाफ ऑफ, ये भी दोनों हाफ हैं, AS इज इक्वल टू BQ, दैट्स ऑल्सो गिवन। और ये प्रूव किया गया है कि PS इज इक्वल टू PS इक्वल टू PQ प्रूव करना है। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल के एंगल हैं। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ट्रायंगल APS कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PBQ, ये प्रूव हो गया। ओके, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो PS साइड है, PS इज इक्वल टू PQ, जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल हो गई। पैरेललोग्राम होने के कारण अपोजिट साइड्स पहले से ही इक्वल थी, अब ये भी इक्वल हो गई। तो सारी PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS, ये सिमिलरली प्रूव हो जाएंगी। सिमिलरली ऑल्स आर इक्वल, तो PQRS इज ए रोम्बस। ये प्रूव हो गया हमारा कि PQRS क्या है, रोम्बस है। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज ए ट्रेपीजियम in which AB parallel to DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। E क्या है, मिड पॉइंट है AD का और ये डायगनल है हमारा। ए लाइन थ्रो E पैरेलल टू AB, E से एक लाइन AB के पैरेलल हमने लेनी है, इंटरसेक्ट BC एट F, सो दैट F इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। दिखाना है कि F जो है मिड पॉइंट है BC का। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में आप लिखेंगे CF इज इक्वल टू BF, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। ओके, गिवन में हमारा है E मिड पॉइंट है तो ये इक्वल हो गया और ये पैरेलल हैं, EF पैरेलल टू AB गिवन एंड पैरेलल टू DC ऑल्सो, क्योंकि एक ट्रेपेजियम है, ये पहले से पैरेलल हैं, ये तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। प्रूफ पे चलिए, टू प्रूव, प्रूफ में हम लेंगे कि इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल है हमारी ABD, इसमें क्या है हमारा EG पैरेलल टू AB एंड E is midpoint of AD, EG parallel to AB and E is midpoint of AD, midpoint है। बाय कन्वर्स, क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो मिड पॉइंट थी उसमें जो मिड पॉइंट होते थे पैरेलल हो जाती थी, लेकिन कन्वर्स में ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो नेक्स्ट वाला भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ये कन्वर्स कहता है। तो G इज मिड पॉइंट ऑफ, G क्या है, मिड पॉइंट हो गया हमारा BD का,
बी डी का मिड पॉइंट हो गया, ये पहले से ही पैरेलल है। सिमिलरली इसी प्रकार से इन ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसी प्रकार से बिल्कुल देखिए, ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसको भी हम बोल देंगे कि ये भी पैरेलल है, तो बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करेंगे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट इसका आपको, ठीक है, इसको ट्राई कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, वही है, ये मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ये मिड पॉइंट प्रूव करेंगे पहले तो हम, ये पैरेलल हैं दोनों, क्योंकि एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले ए ई सी एफ को इज़ ए पैरेललोग्राम प्रूव करना आपने। देखिए ये दो साइडें क्या है, पैरेलल और इक्वल हैं, इसलिए ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब ये पैरेलल हैं, ये पैरेललोग्राम पूरा होने के बाद ये पैरेलल और ये मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका, यानी कि पी क्यू और बी क्यू इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर ये पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। अब ये पी क्यू जो है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये ट्राइसेक्ट कर देगा। इस तरह से आपने इसको ट्राई कर लेना है। ओके, ये यहीं तक करेंगे आज हम, इस क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करेंगे, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए।